विशाल बिच्छू राजा, लालची सांप और कोमोडो ड्रैगन की दोस्ती। एक दिन जंगल में एक बहुत विशाल बिच्छू घूम रहा था। तभी अचानक बिच्छू के सामने चूहा और खरगोश खेलते दिखाई दिए, जो बातें कर रहे थे। अरे अरे खरगोश, तुम जब देखो तब चीटिंग करते हो और जीत जाते हो। कभी तो ईमानदारी से खेला करो। अरे तुम ही चीटिंग करते हो, मैं तो बहुत ईमानदारी से खेलता हूँ। बिच्छू दोनों की बातें सुनता है और फिर उनके पास जाकर बोलता है, अरे अरे रुको, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों अगर इसी तरह लड़ते रहोगे तो मैं तुम दोनों को काट लूंगा। और तुमको पता है कि मैं जिसको काटता हूँ वो जिंदा नहीं बचता। तुम्हें पता है ना कि मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई मेरे इस जंगल में आकर किसी जानवर को परेशान करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिच्छू की बात सुनकर खरगोश बोलता है, अरे अरे बिच्छू भाई, आप इतना नाराज क्यों होते हो? हम दोनों तो खेल रहे और मस्ती कर रहे थे, तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गए। चलो अब चलते हैं यहाँ से। अच्छा, ध्यान रखना हमेशा इस बात का कि दोनों लड़ना नहीं। मैं जाता हूँ और तुम दोनों आराम से यहाँ खेलो। बिच्छू, चूहा और खरगोश सभी एक ही जंगल में बहुत प्यार से रहते थे। चूहा खरगोश वहाँ खेलने लगते हैं और बिच्छू वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से एक बड़ा सांप आता है। चूहा और खरगोश को खेलते हुए देखकर सोचने लगता है, अरे वाह, खरगोश और चूहा, लगता है आसपास यहाँ बहुत सारे जानवर होंगे। मुझे खाने के लिए यहाँ पेट भरकर भोजन मिलेगा। मुझे चुपचाप इनका शिकार करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। और फिर दूसरे दिन आता है तो सांप को चूहा कुछ खाते हुए दिखता है, जिसको देखकर सांप उससे कहता है, अरे वाह, कितना मोटा ताजा चूहा है। इसको देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और सांप पीछे जाकर उसको खा लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इसी तरह सांप मौका पाकर रोज किसी न किसी जानवर को खा रहा था और अपना पेट भर रहा था। एक दिन की बात है, सांप हिरन और खरगोश को देखकर सोचता है, अरे वाह, दो शिकार एक साथ। लगता है मुझे पूरे एक हफ्ते का खाना मिल गया। सांप जैसे ही उनको खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी वहां पीछे से एक विशाल कोमोडो ड्रैगन आता है और हिरन को पकड़कर उसको खा जाता है। और खरगोश वहां से डरकर भाग जाता है। उसको देखकर सांप बोलता है, अरे बाप रे, ये कोमोडो ड्रैगन कहाँ से आ गया? ये तो मेरे इस जंगल का पूरा शिकार खा जाएगा। मुझे अब इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तभी सांप उस कोमोडो ड्रैगन के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे अरे ड्रैगन भाई, जरा सुनो तो मेरी बात। क्या हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं? क्यों? मैं क्यों तुमसे दोस्ती करूं? मेरा क्या फायदा है तुमसे दोस्ती करने में? ड्रैगन भाई, तुमको इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही तुम ये जानते हो कि जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं। हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। तुम ज्यादा खा लेना, मुझे थोड़ा सा ही दे देना। तो क्यों ना हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं? इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते और जंगल में साथ में शिकार करते और जानवरों को खा जाते। इस तरह जंगल में जानवर कम होते जा रहे थे। तब खरगोश बिच्छू के पास जाता है और उससे बोलता है, बिच्छू भाई, हमारे साथियों को सांप खाते जा रहा है, कुछ करना होगा। और फिर बिच्छू और खरगोश दोनों सांप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है और उसको आता देख खरगोश बोलता है, अरे बिच्छू भाई, जरा रुक के देखो तो, उधर कितना विशाल कोमोडो ड्रैगन आ रहा है। ओह, कितना खतरनाक लग रहा है। क्या बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो? मैं नहीं डरता किसी ड्रैगन से। अरे बिच्छू भाई, मौके की नजाकत को समझो। मैंने सुना है इसका और सांप का बहुत अच्छा याराना चल रहा है। हमको पहले चुपचाप इस ड्रैगन को मारना होगा, फिर हम सांप से निपट लेंगे। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब ड्रैगन अपना पेट भरकर लेटा हुआ था, तभी वहां बिच्छू आता है और उस पर वार कर देता है। अचानक हुए इस हमले को ड्रैगन संभाल नहीं पाता। बिच्छू उस पर बार बार हमला करता है। तभी वहां सांप आता है और वो बिच्छू को ड्रैगन को मारते हुए देख लेता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं मर जाता है। और वो तुरंत बिच्छू से बोलता है, अरे अरे बिच्छू भाई, मेरी बात तो सुनो, मुझे मारना मत। तुम बोलोगे तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ओ डरपोक सांप, हमारे जंगल के जानवरों को खाकर बोलता है कि मुझे जाने दो।
तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। और फिर बिच्छू सांप को भी मार देता है। और इस तरह ड्रैगन और सांप की दोस्ती का अंत हो जाता है और फिर सभी जानवर बिच्छू राजा का धन्यवाद करते हैं। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितने भी ताकतवर हो, हमको हमेशा सोच समझकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में हमसे भी कई ज्यादा ताकतवर लोग रहते हैं। विशाल चूहा, शेर और सियार। सियार शिकारियों के जाल में फंसा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी वहाँ चूहा आता है और कहता है, सियार भाई डरो मत, मैं तुम्हें शिकारी आने से पहले जाल से बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर चूहा जाल को काटने लगता है। सियार बहुत ही घमंडी था। वो मन ही मन में सोचता है, अब इस नन्हे चूहे की मदद लेनी पड़ेगी मुझे। कैसे दिन आ गए, पर कर भी क्या सकता हूँ, मुसीबत ही ऐसी है। कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सियार के मन में कपट था। वो हमेशा छोटे बड़े का भेद करता था। छोटे जानवरों से तो वो बात भी नहीं करता था। कुछ ही पलों में जाल खुल जाता है और सियार जाल से मुक्त हो जाता है। पर सियार चूहे का धन्यवाद किए बगैर ही अकड़ के साथ जाने लगता है। तब चूहा कहता है, सियार भाई कुछ भूल रहे हो क्या? मैंने आपकी मदद की और आप मेरा धन्यवाद भी नहीं कर रहे हो। अरे चूहे, तू तो पहले मुझे भाई कहना बंद कर। दूसरा ये कि मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे। फिर धन्यवाद किस बात का? और तुम जैसे छोटे जानवरों से मैं कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। पर मैं ना होता तो शिकारी तुम्हें ले जाते तो ले जाते। मैं तुम्हारे पास कभी मदद के लिए आया ही नहीं था। सियार इस तरह से एहसान फरामोश बन जाता है और उल्टा चूहे को ही छोटा कहकर बोलने लगता है, जिस वजह से चूहा बहुत ही दुखी होता है। ये सब दूर से जंगल का राजा शेर देख लेता है और वो सोचता है, अरे इस सियार में ये कैसी अकड़ है। बेचारे चूहे ने इसकी मदद की और ये है कि उसे ही भला बुरा कह रहा है। इस बारे में सियार से बात करनी होगी। शेर ऐसा सोचकर सियार के पास जाता है। शेर को आते देख सियार शेर से कहता है, आओ आओ मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ मेरे पास? दोस्त? किसका दोस्त? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश का दोस्त नहीं हो सकता। शेर सियार को बहुत कुछ सुनाता है। उसे छोटे बड़े का भेदभाव न करने के लिए समझाता है। तब सियार कहता है, अच्छा तो चूहे के बच्चे ने मेरी शिकायत की तुमसे, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो ना? एक मामूली चूहे के लिए तुम मेरी दोस्ती भूल गए? अरे मैंने खुद देखा तुम्हारा बर्ताव, और उस मामूली चूहे ने तुम्हें बचाया ना होता तो आज तुम पिंजरे में बंद रहे थे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और चूहे से माफी मांगो। शेर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, पर सियार को अभी भी उसकी गलती दिखाई नहीं देती। वो चूहे को ही कसूरवार समझता है। वो कहता है, ये सब उस चूहे के कारण हुआ। उसकी वजह से मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती तोड़ दी, मुझे भला बुरा कहा। मैं उस चूहे को छोड़ूंगा नहीं। सियार गुस्से से लाल पीला हो जाता है। दूसरे दिन वो चूहे के पास जाता है और कहता है, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते चूहे। सियार चूहे को एक भी शब्द बोलने नहीं देता और गुस्से से उस पर हमला करने लगता है। छोटा चूहा इधर उधर कूदते हुए खुद को बचाते रहता है। ये सब शेर दूर से देख लेता है और वो कहता है, सियार को सबक सिखाना ही होगा, पर मैं अगर बीच में गया तो फिर से सियार चूहे को ही कसूरवार समझेगा। नहीं, आज मैं पहली बार अपनी जादू का इस्तेमाल करूंगा। शेर चुपके से चूहे पर जादू कर देता है, जिस वजह से चूहा विशाल बन जाता है। विशाल चूहे को देखकर सियार चकित होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब चूहा विशाल बनकर उसमें ताकत आती है। वो सियार को ललकारने लगता है, अब आ सियार, देख मैं तेरा ही कचुम्बर बना दूंगा। विशाल चूहा और सियार में लड़ाई शुरू होती है, जिस वजह से सियार घायल होने लगता है।
खुद की जान बचाने के लिए सियार कहता है, अरे अरे रुक जाओ चूहे, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद अगर किसी भी छोटे जानवर को कम समझा तो ये लड़ाई याद रखना। जाओ, माफ कर दिया तुझे। सियार वहां से भाग जाता है। तब शेर वहां आकर विशाल चूहे को फिर से साधारण चूहे में बदल देता है। चूहा सब समझ जाता है कि ये सब शेर की वजह से हुआ। वो शेर का धन्यवाद करता है। तब शेर कहता है, अरे चूहे, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी और वो मैं आज तक नहीं भूला। उस दिन के बाद से सियार का स्वभाव में बहुत ही बदलाव आता है। उसे समझ में आता है कि हर किसी का कभी ना कभी समय आता है और छोटे बड़े का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। तेंदुए का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियाँ थी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। तेंदुए का नाम था बगीरा, जो बहुत ही नटखट और चालाक था। बगीरा हमेशा झरने के पास बैठकर उसे देखते रहता। उसे वो झरना देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये झरना कितना सुंदर है ना, मुझे झरने के उस पार जाना है। ये सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, फिर कभी तुम झरने के पार जाने वाली बात मत सोचना, वहां बहुत खतरा है, वहां खतरनाक शिकारी रहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर बगीरा चुप हो जाता है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बगीरा अब बड़ा हो चुका था, पर उसके मन से झरने के पार जाने वाली बात अभी तक नहीं गई थी। एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए झरने के उस पार चला जाता है। झरने के उस पार एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सब बगीरा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी लोमड़ी बगीरा के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, बगीरा, तुम आ गए। हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें बचाने जरूर आओगे, पर अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बगीरा को कुछ समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाह रही थी। वो सारे जानवर जल्दी से बगीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या हो गया है तुम लोगों को, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे जंगल में कोई शेर नहीं था। तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे। वो बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक शेर हमारे जंगल में आ गया और धोखे से उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जैसे तैसे तुम्हें टोकरी में रखकर उस झरने पर छोड़ दिया। वो शेर जंगल का राजा बन चुका है। वो बहुत ही जालिम और बेरहम है। यूं हाथी बगीरा को बोल ही रहा था कि वहां बगीरा के पिता आते हैं और बगीरा से कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। मुझे तुम पानी में बहते हुए मिले थे। मेरा अपना कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माता पिता की जान ली है। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां शेर आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा, तो तू है वो शेर जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम जिंदा हो? तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। पर कोई बात नहीं, आज ये काम खत्म ही कर देता हूँ। शेर बगीरा पर एकदम से हमला कर देता है। शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने एक झटके में बगीरा को मार डाला। देखा,
अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये कहकर वो शेर वहां से चला जाता है। बगीरा के पिता और बाकी जानवर ये देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि तभी एक मानव बाघ वहां प्रत्यक्ष होता है और कहता है, सुनो साथियों, बगीरा के माँ बाप बहुत ही दयालु और नेक दिल जानवर थे। मैं उनके बेटे बगीरा को यूं बेमौत मरने नहीं दूंगा। मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा और साथ ही साथ उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिससे बगीरा उस खूनी शेर को खत्म कर दे। ये कहकर मानव बाघ बगीरा को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। बगीरा और बाकी के जानवर मानव बाघ का धन्यवाद करते हैं। मानव बाघ गायब हो जाता है। बगीरा शेर के पास जाता है। शेर बगीरा को जिंदा देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर अब अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है। अब तू अपनी आखिरी सांस गिन ले। ये कहते हुए बगीरा ने शेर पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार डाला। बगीरा उस जंगल का राजा बनता है और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करता है। गोल्डन लायन, ईगल मदर मंकी। एक जंगल में एक बाज और एक बंदर अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बाज एक गौरैया का शिकार करके बंदर के पास लेकर आता है। तब बंदर बाज से कहती है, दोस्त, तुमने बेचारी माँ से अपने बच्चे को अलग कर दिया। अपने बच्चे को ना पाकर माँ गौरैया बहुत दुखी होंगी। देखो माँ के लिए ये बच्ची गौरैया किस तरह से दुखी हो रही है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये बातें सुनकर बाज सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है, दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज से मैं शिकार नहीं करूंगी, केवल फल खाकर ही रहूंगी। तुम तुरंत इस गौरैया को उसकी माँ के पास छोड़कर आओ। अच्छा ठीक है दोस्त। इस तरह बाज गौरैया को लेकर उसकी माँ के पास छोड़कर आती है। फिर बंदर के पास वापस आती है। तब तक बंदर कुछ फल लाकर रखती है। दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, बहुत स्वादिष्ट हैं, खाओ। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, अभी खाती हूँ। इस तरह दोनों मिलजुल कर रहते थे। कुछ दिनों के बाद बाज घोंसला बनाकर एक अंडा देती है। एक दिन वो अंडे को खाने के लिए एक बड़ा सा सांप प्रयत्न करता है, तो बाज उस पर हमला करके उसे भगाने का प्रयत्न करती है। इसमें वो बहुत घायल हो जाती है। तब बाज बंदर से कहती है, दोस्त, अब मैं नहीं जीऊंगी। तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से पालन करना। अरे दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस तरह कहते रहती है। इतने में बाज मर जाती है। तब से बंदर बाज के अंडे का बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों के बाद उससे एक छोटा सा बाज बाहर निकल कर आता है। उसकी बंदर बहुत अच्छे से देखभाल करते रहती है। माँ, बहुत भूख लगी है, प्लीज तुरंत जाकर कुछ फल ले आओ। ठीक है बेटा, अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूँ। बंदर के कुछ फल लेकर आते ही बाज का बच्चा खा लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद बंदर से बाज का बच्चा कहता है, माँ, आज मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले कहीं मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस तरह कहकर वहां से चला जाता है। इतने में बंदर के पास एक शेर आता है। इस बंदर को शिकार करके खाऊंगा, बहुत मजा आएगा, फिर बाद में आराम कर लूंगा। इतने में वहां पर बाज आकर कहता है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर मेरी माँ को कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? ये बंदर तुम्हारी माँ है?
बहुत अच्छे, अभी दोनों को खा जाऊंगा। इस तरह उन पर हमला करता है। इतने में बाज का बच्चा एकदम से ईगल लॉइन में बदल जाता है। उसे देखकर शेर डर जाता है। बाप रे, अरे ओ बाज के बच्चे, ऐसे कैसे बदल गए? मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी चला जाता हूँ। इस तरह कहकर डर से वहां से भाग जाता है। फिर अपने मन में कहता है, छोड़ूंगा नहीं, फिर वापस आकर दोनों का अंत करूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर ईगल लॉइन साधारण बाज में बदल जाता है। तब बंदर कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। माँ, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर कुछ फल खाते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं और कष्ट में दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ईगल और लेपर्ड। कुछ समय पहले एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। जंगल के सारे जानवरों पर अपना हुक्म चलाते हुए अपनी मनमर्जी शिकार करते रहता और बहुत गर्व से किसी की बात नहीं सुनता। इस जंगल में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सबको मेरा हुक्म मानना होगा। अभी मैं शिकार के लिए निकलता हूँ और आज मेरा मन एक खरगोश को खाने का है। तेंदुए की गर्व भरी बातें पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर सुन रहा था। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अरे ओ बंदर के बच्चे, तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे ही सिखा रहे हो? रुको, तुम्हारी खैर लेता हूँ। अरे अरे, मैंने तो सच कहा है, कितने भी बलवान क्यों ना हो, किसी न किसी दिन बलि तो होना ही पड़ता है। ये कहकर बंदर सीधे बाज के पास जाता है। श्री महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप इस जंगल के तेंदुए, जो सबसे बलवान और महान समझकर गर्व दिखा रहा है, अपनी मनमर्जी से सारे जीव जंतुओं का शिकार कर उन्हें खा रहा है, किसी की बात नहीं मानता, किसी भी तरह आपको उसके गर्व को ख़त्म करना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूँगा, अब तुम जा सकते हो। फिर बंदर वहाँ से चले जाता है। तेंदुआ शिकार कर निकल रहा होता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद उसे खरगोश दिखता है। वाह, कितना सुंदर खरगोश है, अभी इसे शिकार करके खाता हूँ। तेंदुआ उसके करीब जाने ही वाला होता है कि इतने में एक बड़ा सा बाज आकर खरगोश को उठाकर ले जाता है। अरे ओ बाज कहीं के, जल्दी से मेरे शिकार को नीचे छोड़, वरना तेरी खैर नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और तुम नहीं उड़ सकते। चलो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मेरे आहार को मुझसे छीनकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत खरगोश को वापस कर, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से खरगोश के लिए ही देख रहा था, आज मिला है दोस्त, इसे तो मैं भूल से भी वापस नहीं करूँगा। बाज वहाँ से चला जाता है। तेंदुओं को बहुत गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर बंदर आता है। मैंने तो पहले ही बताया था, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, किसी को भी खुद से कम मत समझो। आपने खुद को देखा ना, अपने आप को सबसे ज़्यादा बलवान समझकर बढ़ाई कर रहे थे, उस बाज के सामने तुम बेकार हो गए। अब चिंता ना करो, दूसरी खरगोश को ढूंढ लो। बंदर के बच्चे, तुरंत यहाँ से भाग, नहीं तो तुझे ही खा जाऊंगा। बाप रे, भागो। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेंदुआ शिकार पर निकलता है। उसे एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। कल से मुझे भूख लग रही है,
अभी इस हिरण के बच्चे का शिकार करके खा लेता हूँ और गुफा में जाकर आराम करूँगा। फिर सोचूंगा उस बाघ का अंत कैसे करूँ। तेंदुआ हिरण के बच्चे के पास जाता है। अचानक से बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। अरे ओ बाज, तूने फिर गलती कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आहार पर नजर डाल रहा है, तुरंत उसे छोड़ दे। इस दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा, जिस किसी ने पहले हाथ मारा सब उसका। तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन से भूखा हूँ। उस हिरण को छोड़ दो। अगर तुम्हें हिरण चाहिए तो मुझसे मुकाबला करो, मेरी तरह उड़ के दिखाओ, वरना चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहकर बाज वहाँ से चला गया। इतने में बंदर फिर आया। उस बाज ने फिर हरा दिया। ओ, अब तो गर्व करना छोड़ दो। इस दुनिया में हर एक के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, खुद को महान नहीं समझना चाहिए। तुमने ठीक कहा। इतने दिनों से मैं मूर्खों की तरह सोच रहा था। मैं गर्व से सारे जंगल के जानवरों पर बहुत कष्ट कर रहा था। सबकी मर्यादा करूँगा आज से, सबसे मिलजुल कर रहूँगा। इतना कहकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। फिर बंदर बाज के पास जाकर कहता है, तेंदुआ बदल गया, आपने उसे बहुत सही सबक सिखाया। सब लोग मिलजुल कर रहने से ही अपना जीवन खुशहाल हो सकता है। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। गर्व करना कितनी बुरी बात है, इस कहानी के द्वारा हमने सीखा। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके शेयर ज़रूर करें। बंदर और मगरमच्छ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बंदर और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहाँ भी जाते दोनों साथ मिलकर ही जाते थे। एक दिन शेर ने बंदर से कहा, दोस्त, आज मैं बगल वाले जंगल में जाकर आता हूँ, क्योंकि इस जंगल में मांसाहारी भोजन मिल ही नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखना। बंदर ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना। कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, भूख लगी है, इसलिए नदी के पास जो पेड़ है वहां जाकर देखता हूँ, कुछ फल मिल जाएंगे। सोचते हुए जंगल के पास नदी के किनारे जाता है और वहां एक अंगूर के पेड़ को देखकर बंदर कहता है, वाह, मेरे मनपसंद अंगूर, अभी इन्हें खाता हूं। कहते हुए अंगूर के पेड़ पर चढ़ता है और अंगूर काटकर खाता है। इतने में वहां एक मगरमच्छ इस बंदर को देखकर सोचने लगता है, वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। किसी भी तरह इस बंदर को पास बुलाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से खा सकूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, क्या खा रहे हो? तब बंदर ने कहा, अंगूर खा रहा हूँ, तुम्हें भी दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें नदी में अच्छी अच्छी मछलियों से मिलाऊंगा और कई मजेदार चीजें भी दिखा सकता हूँ। तब बंदर ने कहा, क्या सच में तुम मुझे पूरी नदी में घुमाओगे? मुझे कैसे लेकर जाओगे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम आकर मेरे पीठ में बैठ जाओ। तब बंदर ने पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जब तुम्हें खा लूंगा और भी मजा आएगा। यह बात सुनकर बंदर डरते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो मित्र? तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें खा लूंगा। तब बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में वहां शेर नदी के किनारे आकर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर अपने पंजे को रख दिया और कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को यहाँ नहीं लाया तो देख लो, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मगरमच्छ के बच्चे को खाऊं,
मेरे दोस्त को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना। मैं अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहते हुए मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे छोड़ देता है और शेर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर से अपना पंजा निकालकर उसे छोड़ देता है। इस तरह शेर ने बंदर को बचाकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख: अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए।